हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं We thank our Lord Jesus Christ और परमेश्वर के वचन को हम लोग लेके आए हैं। and we come to you with God's word. इस वचन को सुनने वालों को प्रभु आशीष करे And everyone who is hearing this sermon, may God bless you. और हमारे मुख से निकलता हुआ हर एक वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष करे। And every word that proceeds from my mouth may it be a great blessing. आज हम लोग देखते हैं गलातियन 3 का 13 का वचन को हम लोग देखेंगे। Come, let us see Galatians chapter 3 verse 13. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रेज गॉड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग इस जगह पे देखते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए किस तरह श्रापित बना है, In this scripture we see as to how Jesus Christ became cursed for us किस तरह व्यवस्था का शाप में हम फंसे हुए थे and how we were stuck in the curse of the law. और प्रभु नहीं चाहता कि तुम व्यवस्था का शाप में फंसे रहे। And God doesn't want you to be stuck in the curse of law. प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा दया किया है And God has shown great mercy in our lives. और हमारा श्राप को खुद को उसने ले लिया है And He has taken our curse on Himself. और वो व्यवस्था का श्राप से वो हमें छुड़ाया है। And He has redeemed us from the curse of the law. हालेलुया। Hallelujah. इस सैक्रिफाइस को हम ध्यान रखें And we should remember the sacrifice और किस तरह उसने हमसे प्रेम किया है and as to how He loved us और किस तरह हमें उस जाल में से उस श्राप में से हमें छुड़ाया है। and as to how He has redeemed us from this trap. आज हर एक इंसान जो है एक श्राप में पड़ा हुआ है, Today every person is in certain curse एक पाप में पड़ा हुआ है, and he is in some sin. लेकिन प्रभु हर एक को वो छुटकारा देना चाहता है। But God wants to redeem each and every one of you. हे मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को पहचानो। understand the love of God. हम सारे लोग ऐसे गुफा में पड़े हुए थे, And all of us are in such a cave. हम उसमें से उस अंधकार में से हम कभी बाहर निकालने का कोई उपाय ही नहीं था। And we had no chance to escape from that cave. सभी लोगों ने परमेश्वर से पाप करके परमेश्वर का महिमा से रहित हो गए थे, And everyone sinned and were away from the glory of God. क्योंकि हम परमेश्वर का प्रेम में नहीं थे। Since we were not in the love of God, हमारे पास कोई आशा नहीं था, we had no hope. हमारे पास कोई ऐसे आशा के किरण नहीं थे We had no rays of hope. और ऐसे चीजों में हम फंसे हुए थे, उसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। And we were stuck in such things that we were not able to escape from it. लेकिन परमेश्वर का वो दया हम पर हुआ। But God's mercy was upon us. इसीलिए जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, That's why in John chapter 3 verse 16 it says, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, Yes. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. हालेलुया। Hallelujah. वंडरफुल ये वचन है। And this is a wonderful scripture. इस वचन को हमेशा में याद रखना है। And we should remember this scripture every time. परमेश्वर ने किस तरह हमसे प्रेम किया है, As to how God loved us. परमेश्वर के प्रेम के जरिए आज तुम उस जाल में से बच गए हो। And by the love of God you are redeemed from that trap. परमेश्वर अगर तुमसे प्रेम नहीं करता तो If God didn't love you, तुम उसी अंधकार में पड़ा रहता था, you would have stayed in that darkness. तुम्हें कोई छुटकारा नहीं था, You had no redemption. तुम्हें कोई उद्धार नहीं था, You had no salvation. तुम्हारे जीवन में कोई प्रकार का प्रकाश नहीं रहता And था। there was no light in your life. लेकिन आज प्रभु यीशु के द्वारा But today, through Jesus Christ, हमें एक आशा है, we have a hope. यीशु मसीह का जो नाम लेगा वो उद्धार पाएगा करके लिखा है। Those who call unto the name of Jesus will be saved. वो एक भोर का चमकता हुआ तारा के जैसा हमारे जीवन में आया है। He came into our lives as a morning star. इसीलिए मत्ती चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है, That's why in Matthew chapter 1 verse 21 it says, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, वो पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. ध्यान से सुने, वो पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। And listen this carefully, and she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. आज हम देखते हैं हमें सेल्वेशन, हमें उद्धार जो है यीशु मसीह के नाम से मिलता है। Today we see that we gain salvation only through Jesus Christ. ये मेरे भाई और बहनों, आप लोग के जीवन में अनेक प्रकार का विचार आता होगा। My brothers and sisters,
Today in your lives you might be facing several thoughts, लेकिन हमें सेल्वेशन जो उद्धार जो है यीशु मसीह के नाम से मिला है। but we gain salvation only by the name of Jesus. वो अपने लोगों को उद्धार देगा। He will save his people. लेकिन हमें किस नाम से उद्धार मिल रहा है But by which name we are gaining salvation? उसे हमें नोटिस करना है We should notice it. और उस नाम को लेके हमें चलना है। And we should walk by his name. दुनिया में बहुत नाम है, In this world there are many names, लेकिन सब नाम तुम्हें उद्धार नहीं देंगे, but not every name will save you, सब नाम तुम्हें सही रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे, and not every name will put you on the right path, सब नाम जो है एक जगह पे स्टॉप होने वाला है, and every name will stop at one point. लेकिन यीशु मसीह का नाम कहीं पे भी स्टॉप नहीं होएगा। But the name of Jesus will never stop. वो स्टार्ट टू एंड तक आपको लेके जाएगा। From start to end he will carry you. इसीलिए जीसस बोलता है मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंत में हूँ, That's why God says that I am the beginning and I am the end, मैं ही जीवित हूँ करके लिखा है, and I am alive. और उसे पहचानना जरूरी है। We need to recognize him. प्रेज गॉड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. किस तरह हम अंधकार में पड़े हुए लोगों के ऊपर, As to how we were in darkness, किस तरह प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हम पर चमका, and as to how God's light shine upon us, आज उस कर्ज से और पाप से आज हम छुटकारा पाया है। and today we gain redemption from that curse and sin. आपके लिए और हमारे लिए यीशु मसीह And for me and you, Jesus Christ क्रूस पे मरा, died on the cross तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। and rose again on the third day. श्रापित यीशु मसीह नहीं था, Jesus was not cursed, पाप यीशु मसीह ने नहीं किया था, and Jesus did not sin. पाप हम मनुष्य किया था, We humans had sinned, और शापित हम मनुष्य था, and we humans were cursed. और हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया। And in order to redeem us, Jesus Christ came from heaven to earth. कुछ साल पहले Few years back, हमारा भाई को जेल हुआ था, my brother had gone in jail, और उस जेल से छुड़ाने के लिए and in order to redeem him from that jail, हम बहुत से रिलेटिव लोग बहुत उसे प्रयत्न कर रहा था and many of the relatives were trying a lot बाहर निकालने के लिए, to get him out. लेकिन उस जगह पे कुछ कानून था, ऐसे शासन था, And on that place there were certain rules, और उसमें कहा गया था कि तुम्हारा भाई को जामीन के लिए एक व्यक्ति चाहिए। and that said that in order to bail him out, you need a person. मैं खुशी खुशी में मैं गया और जामीन देने के लिए, And happily I went in to give bail, तो उन्होंने बोला तुम्हारा जामीन चलने वाला नहीं है। but they said that your bail won't be approved. क्या तुम रेलवे में जॉब करते हैं? Do you have a job in railway? क्या बीएमसी में जॉब करता है? Do you have a job in BMC? क्या बैंक में जॉब करता है? Do you have a job in bank? तो मैं बोला नहीं। I said no. तो बोला ऐसा चीज तुम्हें जामीन नहीं दे सकते, So you cannot give him bail. They तो said. इसके लिए ऐसा एक बड़ा आदमी चाहिए And for that we need a great man. ताकि उसके जामीन के थ्रू से तुम्हारा भाई छूट सकता है। So by his bail, your brother will be able to come out. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान में रखे मेरे भाई बहनों, Remember my brothers and sisters, एक छोटा गलती के लिए जेल हुआ, for a small mistake he was sent to jail. और वो जेल के लिए बड़ा आदमी का जामीन लगा। But for his redemption, we needed a great man. और इसी तरह अगर हम सभी लोग पाप किया, In the same way, we have sinned. हमारा पाप के लिए For our sins, छोटा लोग का जामीन नहीं चला, bail from small people won't be approved. लेकिन राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह का जामीन चला। But bail from King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, was approved. जब उसने जामीन दे दिया, When he gave us bail, हम सारे लोग छुटकारा पाए। all of us were redeemed. आज हम सारे लोग पाप से मुक्त हो चुके हैं। Today, all of us are redeemed from sin. नहीं तो आज भी हम पर पाप का प्रभुता हमारे जीवन में रहता था। Or else, even today, sin's dominion would be on us. आज प्रभु यीशु मसीह का दया के द्वारा Today, by the mercy of Jesus Christ, पाप हम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, sin has no longer dominion over us क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन में जन्म ले लिया है। because Jesus has taken birth in our lives. मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, उद्धार जो है यीशु मसीह की ओर से मिलता है। we gain salvation only by Jesus Christ. आमीन। Amen. पहला यूहन्ना का 4:10 अगर हम लोग देखते हैं, As we see in 1 John chapter 4 verse 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हमारे प्रायश्चित के लिए किसको भेजा? उसके एकलौता पुत्र को दे दिया। Since he loved us and for our atonement he sent his own son. क्योंकि उसके पुत्र के द्वारा ही
आज हमें उद्धार मिला and by his son we gained salvation. और उसके पुत्र के बिना हमें उद्धार कभी नहीं मिल सकता था। And without his son we would have never gained salvation. प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। And for our atonement he sent his son. हमारा पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। And our sins were atoned by Jesus Christ. अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिला है। We gained eternal life through Jesus Christ. हे मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, इसे आप ध्यान में रखो। remember this carefully. कोई भी आके कुछ भी बोलेगा, किसी के बातों को मत सुनो। Never believe anyone who says anything. आप बाइबल पढ़ना आता है तो बाइबल ठीक से पढ़ो If you know to read Bible carefully और उस बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द को मनन करो। and meditate on every word that is written in Bible. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान में रखो, एक ही नाम जो है तुम्हें छुटकारा दे सकता है। Remember, only one name can redeem you. हम कौन से भी जात का होने दो, No matter whatever caste we belong to, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। it doesn't matter at all. यीशु मसीह पूरे संसार के लिए वो बलिदान हुआ। Jesus Christ was sacrificed for the entire world. वहाँ पे कोई भी जाति का डिक्लेयर नहीं किया, There no caste is mentioned. इसीलिए यीशु मसीह कहता है That's why Jesus Christ says, कोई भी जाति का क्यों ना हो, no matter whatever caste you belong to, लेकिन जो भी मेरा नाम लेगा but those who call on to my name, वो उद्धार पाएगा, they will gain वो salvation. उद्धार पाएगा। They will gain आज salvation. हर एक को उद्धार चाहिए, Today everyone needs salvation. हर एक को उद्धार चाहिए, Everyone needs हर एक के salvation. घरों में शांति चाहिए, Everyone needs peace. हर एक लोग ब्लेसिंग में रहना चाहता है, Everyone wants to have blessing. हर एक लोग जो है खुशहाल में रहना चाहता है। Everyone wants to rejoice. लेकिन ये सारे चीज जो है But all these things यीशु मसीह के पास है। is with Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए 1 पीटर 2:24 में लिखा है, That's why in 1 Peter chapter 2 verse 24 it says, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. प्रेज गॉड। Praise the Lord. वो हमारे पापों को किस तरह क्रूस पर लिया, How he took our sins on the वो cross. अपना ही हमारे पापों को अपने देह के ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया करके लिखा है। He bore our sins on his own body. हमारे पापों को लेके वो क्रूस पर चढ़ा है। He took our sins and went on the cross. और अब जानते हैं क्रूस पे कितना हिंसा यीशु मसीह को किया है। And you know how badly they treated him on the cross. एक राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, He was the King of Kings and Lord of Lords. और उसके सिंहासन कितना ऊंचा है हम उसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। And we cannot estimate how high is his throne. वो सिंहासन से आज्ञा देता है तो सब कुछ पृथ्वी पे हो जाता है। And if he commands anything from heaven, everything happens on earth. और इतना बड़ा परमेश्वर को हमारे लिए इस धरती पे आना पड़ा, And such a great God came down on earth for us. और किस जगह को उसने चुना And what place he chose, और किस स्थान पे वो गया and at what place he went, और कैसे उसके ऊपर अत्याचार किया गया, and how he was ill-treated, वो किसके लिए किया। and for whom he did all these. हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाई बहनों, My brothers and इस sisters, संसार को श्राप से छुड़ाने के लिए किया। in order to save this world from the curse he did. इस संसार में अनेक लोग रहता है, In this world many people live. आज जाति के नाम से एक दूसरे को लड़ाई करके लेता है, Today by the name of caste they fight with each other. लेकिन अगर हमारा ब्लड अगर निकालेगा, But if we remove our blood, सबका लाल ही रहता है, everyone's blood is red. किसी का पीला और काला नहीं रहता है। No one's blood is yellow or black. इसलिए मेरे भाई बहनों, That's my brothers and sisters. ध्यान से सुनो, Listen to this very हमारा carefully. उद्धार जो है यीशु मसीह के द्वारा हुआ, Our salvation is through Jesus Christ. और यहाँ पे क्लियर लिखा है हमारे पापों को लेके क्रूस पर मरा। And here it is clearly written that he took our sins and went on the cross. उसके कोड़े खाने से हम आज चंगे हो गए, By his stripes we were healed. उसके कोड़े खाने से मांस और लहू बहने लगा। And by his stripes his body and his blood was shed. उस सेक्रीफाइस को हम याद करना है। We need to remember that sacrifice. हालेलुया। Hallelujah. आज हमारा जीवन इतना आशीष में है तो ऐसे ही नहीं है। Today our life is so blessed. It is not like this only. इस ब्लेसिंग के पीछे हमारा यीशु मसीह का सेक्रीफाइस है करके सोचो। And remember that behind this blessing is the sacrifice of our God. आज हम इतना शांति से, इतना खुशहाल से अपने घरों में, अपने परिवार में हम एंजॉय कर रहे हैं। Today in our home and in our family we are blessed and we are enjoying. लेकिन ये सारे एंजॉय, ये सारे खुशहाल कहाँ से आया हम एक बार याद करेंगे। But once we should remember as to from where all these happiness came from.
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 14 में लिखा है, Hebrews chapter 9 verse 14 says, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। किस तरह मसीह के लहू जो है परमेश्वर के सामने वो निर्दोष चढ़ाया गया। As to how the blood of Jesus Christ was offered without spot in front of God, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों न करेगा, and why won't he purify your conscience from the dead works, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। so that you may serve the living God. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए उसके शुद्ध लहू जो है That's why his purified blood, हमें मरे हुए कामों से क्या करेगा, शुद्ध करेगा, he purges us from the works of dead और पाप में से तुम्हें बाहर लाएगा, and will redeem us from sin श्राप में से तुम्हें बाहर लाएगा। and will redeem us from curse. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि उसके ब्लड जो है तुम्हें शुद्ध करेगा। Because his blood will purify you. प्रेज गॉड। Praise God. ध्यान में रखे मेरे भाई और बहनों, किस तरह परमेश्वर का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। Remember this carefully, my brothers and sisters, as to how the blood of Jesus Christ purifies us from all sin. तीतुस का 2:14 अगर हम देखेंगे, If you see Titus chapter 2 verse 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया Okay. कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सगर्म हो। यहाँ पे हम देखते हैं वचनों को, As we see in the scripture, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है who gave himself for us और सारे अधर्म से हमें छुड़ाने के लिए, that we might be redeemed from all unrighteousness. इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। That's why God gave himself for you. परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अधर्म में जीवन जिए। God does not want you to live in unrighteousness. परमेश्वर चाहता नहीं कि तुम पाप और श्राप में जीवन जिए। God doesn't want you to live in sin and curse. इसलिए वो अपने आप को अपने लिए दे के तुम्हें छुड़ाया है। That's why he gave himself for you to redeem you. उसके बलिदान को तुम ध्यान में रखो मेरे भाई और बहनों। Remember his sacrifice, my brothers and sisters, किस तरह उसने परिश्रम करके तुम्हें छुड़ा लिया है। as to how he struggled and redeemed you. तो उसके हर एक बलिदान को हमें मद्देनजर रखते हुए हमें चलना चाहिए। And we should consider all of his sacrifice and walk in God. आज कितने तो ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आ चुके हैं, Today there are many people who have come to God, और प्रभु के पास आने वाले लोगों के लिए प्रभु हमेशा उससे प्रेम किया है। and everyone who came to God, God has loved them. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और एक वचनों को देखते हैं, We'll see one more scripture. इब्रानियों का 9:26 हम लोग देखेंगे। We'll see Hebrew chapter 9 verse 26. नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ा, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the यहाँ Lord. पे हम लोग देखते हैं अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को क्या किया, दूर कर दिया। As we see here, by his own sacrifice, he casted out sin. अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दिया। And by his own sacrifice, he has put away sin. और ये किसके जरिए हुआ, And by what it happened? परमेश्वर का प्रेम के जरिए हुआ। It happened through the love of God. यीशु मसीह का सही समय पे उतरता नहीं तो If Jesus Christ wouldn't have descended on right time, हमारे पूरी दशा खराब होता था। our whole situation would have been worse. लेकिन खराब होने से पहले ही But before it worsened, यीशु मसीह हमारे लिए उतरा Jesus descended for us और हमें उस जाल में से छुड़ाया and redeemed us from that trap. आज भी प्रार्थना में जाने वाले लोगों को ये नहीं मालूम है Even today, those who go to prayer don't know about कि this, इस जाल से प्रभु यीशु मसीह में मुक्त किया है। as to from which trap God has redeemed you. इतने वचन सुनने के बाद भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। Even after listening to so many sermons, they don't understand. हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने हित के लिए सोचते रहता है। Every person looks into their own interests. मेरे भाई और बहनों, प्रभु के लिए सोचो। My brothers and sisters, think for God प्रभु किस तरह सेक्रीफाई किया, as to how God was प्रभु sacrificed, कैसे तुम्हें छुटकारा दिया। as to how God has redeemed you. हालेलुया। Hallelujah. और हम 27 में हम लोग देखेंगे उसी वचन में, As we see in verse 27, और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, न्याय जरूर होने वाला है। judgment is for sure,
उस न्याय में हमें खड़ा होके निकलना है। And in that judgment, we should be right before God. अगर हम उस न्याय में खड़ा नहीं होएगा If we are not right with God in that judgment, और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। we would be in a great problem. और दो ही चीज है, न्याय में खड़ा निकलने वालों को हेवन मिलेगा There are only two things. Those who are right before God will go to heaven, और खोटा निकलेगा तो उसे नरक होएगा। and those who are wrong, they would be casted to hell. इसीलिए परमेश्वर के साथ जुड़ने के बाद That's why after being connected to God, और सारे बुरे चीज पीछे होते जाएगा, all the evil things will be put behind, कुछ साल के बाद हम खड़े होते जाएंगे। and after some years we'll become right before God. फिर बाद में हम हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, And after that, our life will be so, एक हमारे जीवन में ऐसा धैर्य आ जाएगा, and in our lives we'll gain certain confidence न्याय के साथ हम खड़ा होएगा तो हम खड़ा निकलेंगे, that if we stand in judgment, we will be right before God. 100% खड़ा निकलेंगे। We'll be right 100%. लेकिन प्रभु के वचन के बिना हम खड़ा नहीं होएंगे, But without the word of God, we cannot be right. इसीलिए प्रभु का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। That's why God's word should be in us. उसके वचन हमें रोज करेक्शन पे लेके चलता है His word takes us to correction every day, और उसके वचन रोज हमें खराई में बना रखता है। and His word maintains us in righteousness. हालेलुया। Hallelujah. बहुत से बार आज भी लोग सोए हुए लोग हैं, मैं बोलता हूँ Many times, even today, people are sleeping. मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर के लिए प्रार्थना करो बोलने वाले भी बहुत है, Pray for me, pray for my family. Many people say so. लेकिन वो सीखना नहीं चाहता है। But those people are not ready to learn. प्रभु का वचन कहता है God's word says, तुम वचन सीखो understand the word और तुम तैयार हो जाओ। and get ready. न्याय के दिन हर एक पर्सन खरा नहीं निकलेगा, On the judgment day, not every person will be right. इसीलिए हम परमेश्वर से मेल मिलाप रखने के द्वारा That's why when we are in a relationship with God, खरा निकल सकता है, we will be right before God. खरा निकल सकता है। We will be right before God. हम देखते दानियल के पुस्तक में, As you see in the book of Daniel, दानियल को जब सिंह के मन में डाला गया था, when Daniel was casted into the den of lions, वो खरा निकला। he was righteous. खरा निकलने के द्वारा Since he was righteous, तब कोई भी सिंह उसे छू न पाया। then no lion was able to touch him. इसीलिए ऐसे ही तुम्हें खरा निकलना है। In the same way, we should be righteous. खरा निकलेगा तो नरक तुम्हें छू नहीं पाएगा। When you'll be righteous, even hell can't touch you. प्रेज गॉड। Praise God. जब तक तुम खरा नहीं बनोगे Up until you won't become righteous, तब तक परमेश्वर भी कुछ नहीं कहेगा। till then even Jesus won't say anything. इसीलिए परमेश्वर का जो करना था वो करते हुए कर दिया। That's why Jesus has completed his duty. अब करना है हमें, Now we have to perform. अभी बनना हमें, Now we have to become. अब चलना हमें। Now we have to walk. हमें Amen. 28 हम लोग देखेंगे। We'll see verse 28. वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हालेलुया। Hallelujah. जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं बिना पाप के, वो वापस दिखाई देगा। Those who look unto him will appear second time without sin. सेकेंड टाइम जीसस जब आएगा, When Christ will come second time, वो अपने अथॉरिटी और पावर के साथ आएगा। he'll come with his authority and power. वापस तुम्हारा पाप को उठाने नहीं आएगा। Again, he won't come to carry your sins. वो समय खत्म हो चुका है। That time is over. अब वो समय है Now this is the time दीन बन के, नम्र बन के प्रार्थना करने का। we should be humble and meek and pray. ये समय अगर खो दिया, If we lose this time, फिर एक समय नहीं आएगा कि जीसस वापस आएगा तो हमारा पापों को उठाएगा। there won't come another time where Jesus will come and take away our sins. इसीलिए मेरे भाई बहनों जागरूक रहो। That's why, brothers and sisters, be alert. प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. आज के वचन के द्वारा प्रभु तुम्हें जरूर आशीष करे। And by this sermon, I believe you are blessed. इस वचनों को ध्यान से सुने। And listen this verse carefully. जितना आप वचन को समझोगे उतना आशीष आपके जीवन में बढ़ता रहेगा। More you understand the scripture, more the blessing you'll gain. आप शायद बहुत पाप भी किया होगा, No matter if you have sinned a lot, आप डरना नहीं, do not fear, क्योंकि आप प्रभु को जानते हुए नहीं किया है, because you didn't sin by knowing God. क्योंकि आप अनजाने में किया है। You did it unknowingly. लेकिन अभी भी प्रभु आपके लिए क्षमा करने के लिए तैयार है। But even today, God is ready to forgive you. गॉड के संगति में आ जाओ,
When you come in the company of God और उस पे घुटने टेक के प्रार्थना करो, and come on knees and pray, जीसस एक ही ऐसा परमेश्वर है तुम्हें सारे पाप से छुटकारा दे सकता है। Jesus is only God who will redeem you from all sins. एक बार आप छुटकारा पाने के बाद Once you receive redemption, बार बार उस पाप को वापस नहीं करना do not sin again and again. और उस पाप को छोड़ देना, Leave that sin completely. वो तुम्हारे लिए भला है। It would be good for you. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Come, let us pray. जीसस हम धन्यवाद देते पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जितने लोग जो इस जगह पे बैठ के वीडियो देख रहे प्रभु उन सारे लोगों को तो छू ले पिता। पवित्र प्रभु यीशु, मत्ती चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह तो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वो अपने लोगों को उद्धार देगा करके आया। धन्यवाद देते, ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय प्रभु ऐसे लोग कितने तो लोग हैं आज भी प्रार्थना में जा रहे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहे। प्रभु तो उनके बुद्धि को खोल प्रभु और उनको ऐसे ज्ञान और सामर्थ्य दे पिता। आज भी पाप करते हुए अनजाने में पड़े हुए प्रभु उन लोगों को तो छू ले प्रभु, उनके पाप कैसे भी होने दे पिता, लाल रंग का हो या बेलजी रंग का हो प्रभु यीशु मसीह तो उन्हें हिम से श्वेत कर परमेश्वर। तो आज इसी समय परमेश्वर तो उन्हें छू ले परमेश्वर, वो तेरे सेक्रीफाई को वो ध्यान आ जाए परमेश्वर। तो हमारे लिए दोनों हाथों में किली ठोके गए थे, पैरों में किली ठोके गए थे, बाला से भेदा गया था प्रभु यीशु मसीह, कांटों का सर पे कांटों का मुकुट को लिया गया था, बाला से भेदा गया तो पसली में से पानी और लहू बहने लगा प्रभु। वो हमारे लिए प्रभु, वो हमारे लिए प्रभु, वो हमारे पापों को क्रूस पर लेके मर गया प्रभु और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा प्रभु ताकि हमें सेल्वेशन देने के लिए, तीसरे दिन परमेश्वर हमें नया जीवन देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते जीवित पिता यीशु मसीह। आज इस प्रार्थना सुनने वाले के लोगों को तू टच कर प्रभु, उनके पाप से हर एक को तू इसी समय धो के शुद्ध कर प्रभु यीशु मसीह। उनके सारे बोझ को तेरे हाथों में सौंपते, उनके सारे समस्या तेरे हाथों में देते, कंप्लीटली उन्हें रिलीज कर यीशु तेरे पवित्र नाम से, कंप्लीटली तू उन्हें टच कर प्रभु। धन्यवाद देते पिता यीशु, इस सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज गॉड।